जिंदाबाद जिंदाबाद ड्राइवर कंडक्टर समाज जिंदाबाद 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 मेहनत कर जनता का भाईचारा जिंदाबाद 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 ड्राइवर विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 ड्राइवर विरोधी खट्टर मोदी की सरकारें मुर्दाबाद 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 ट्रांसपोर्ट का भट्ठा बिछाने वाली सरकारें मुर्दाबाद 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 लोग आए होंगे किसी भी जनता के हिस्से को शौक नहीं है हड़ताल करने का, अपने साधन बंद करके बैठने का, क्योंकि पहले इन सरकारों ने सब कुछ बड़े बड़े कारपोरेट के हवाले कर दिया। बेरोजगारी बढ़ रही है, गुजारे चलाने मुश्किल हो रहे हैं, चुप कर बैठ सका हम, लेकिन इन सरकारों ने हमें मजबूर किया। इसलिए आज पूरे देश का, अकेले जींद के हिसार के नहीं, पूरे देश के बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट आज बंद है, चक्का जाम है। आज खबर आवेगी टीवी पर, अखबार में, उनको नहीं आई, उनको दिखता अपना ढांचा ही नहीं। आज शाम ने बताएंगे कि यो सब बंद होने से सरकार को इतने करोड़ का नुकसान हो गया। सरकार को इसका मतलब क्या भाई, हम कमावा हाँ सरकार का है, और आज हमने बंद कर दिया, आज सरकारियों का इतना नुकसान हो गया। लेकिन इस नुकसान की जिम्मेवार केवल सरकार होंगी, ये बीजेपी की सरकारें होंगी, ये खट्टर की मोदी की सरकारें होंगी। इसलिए साथियों, जहां तक कानूनों की बात है, नरेंद्र भाई ने काफी विस्तार से रखी है, लेकिन यहाँ पे कई बाहर के भाई खड़े होंगे, कुछ तो यह था क्या कर रहा था, गलती साइकिल वाला की है। अब तक कंपनियां जिम्मेवार थी, क्योंकि क्यों जिम्मेवार थी कंपनियां? जब हम व्हीकल लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च हमारा ऑटोमेटिक सरकार काट लेता नहीं, हम बीमा करावा, बीमा के पीछे काट ले, फिर ड्राइवर जिम्मेवार क्या थे भाई? किस बात का नाम का हुआ जिम्मेवार? असल में साथियों, इसके पीछे सीधी सीधी बात यह है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनको लुटवाना है यो देश, उनका वाला कर दिया सबकी में। उन्हें के तो बीमे होंगे, मैं तो बीमे की कंपनी, उन्हें की गाड़ी होंगी। ये आज दिखता है थोड़ी सी बात। ये जो बड़े बड़े हाईवे निकल मांग रहे, जरा ना पैदल चढ़ सकता, ना साइकिल वाला, ना मोटरसाइकिल वाला, यो अपन सोचता है कि अपने फायदा खातर बने सरोड़िए। ये बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े हाईवे 12-12 फुटे, ये बड़े बड़े कारपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बनाए गए हैं। जमीन हमारी, किसान की कौशली, कौड़ियों के भाव, लेकिन फायदा किसी और का होगा, उन खातर तैयार किए जा रहे हैं ये सारे के सारे। उस रोड पर जहां भी देखोगे आप, जलेबी चौक बना रखे हैं, चढ़न तपल आए टोल टैक्स, बीच में फिर बिरानी कहीं पाओगे, उतरोगे तो टोल टैक्स। क्या जरूरत है भाई इनकी? लूट लिया सबकी में, और बार बार लूटा जा रहा है, एक बार नहीं। इसलिए ये नाश करने की राह, ये नाश होगा इससे, और नाश भाई सरकार का को नहीं होता, नाश होगा हमारे बालका का, हमारे घर का। कौन दे देगा मुआवजा भाई? किसका ब्योत है? या तो जेल में, अरे भाई चाहे 7 लाख, हम तो जेल में जाएंगे जितनी मराएंगे, 7 लाख हमारा देने का ब्योत नहीं मराएंगे जब भी भाई, मरना है इस कानून के लागू होने से। तो चाहे जेल में सड़क है, और क्या सोसाइटी करेंगे हमारे भाई, क्योंकि देने का ब्योत नहीं, बालक रुड़ेंगे, सोसाइटी करेगा और क्या करेगा। इसलिए साथियों, साधारण बात नहीं है। 2019 में नया ट्रांसपोर्ट एक्ट लेके आ गई यही सरकार, मोदी की सरकार। 16 में खेती विरोधी कानून लेके आ गए, और फिर ये पार्लियामेंट में पास हुए 19 में, तब ये ट्रांसपोर्ट का भी 19 में आया था।
खेती वाला जब कानून आए उसी समय पे नया ट्रांसपोर्ट एक्ट भी पार्लियामेंट में लेके आए थे। हमने तब भी कहा था ये जो नया एक्ट लेके आए हैं ये नाश करेगा, नुकसान करेगा, ट्रांसपोर्ट का भट्टा बैठेगा। लेकिन भाइयों की आंटी खुली न जी नया एक और जोड़ दिया इसमें लेके कि सबका जिम्मेवार ड्राइवर होगा। यो तो भाई 19 में पास हो लिया था, अब तो ये लागू करने लग रहे हैं। इसलिए साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अकेले ड्राइवर का मामला नहीं है, ये पूरी जनता की लड़ाई का हिस्सा है। आज तो ई स्कूटी आ गई, घर में 3-3 4-4 छोरा भी ले रहा, छोरी भी ले रही, बाबू भी ले रहा, ताऊ खड़ा इस पर क्या मैं उचालिया जाना नहीं, वही भी रिक्शा दे दी बात कर लेके रेप्टर रोड पर चढ़ दे। इसलिए साथियों इससे कोई भी नहीं बचेगा। किसी का यो वहम हो कि हमारा क्या बिगड़ा है, सबका बिगड़ेगा, कोई भी नहीं बचा है। छोटे छोटे बच्चे ने पकड़ा रखा, 5 दिन की उम्र भी नहीं हो रही, लाइसेंस बनाने के तरीके बदल दिए। लाइसेंस कंपनी बना करेंगे ड्राइवर का। अरे भाई वो उसने की ड्राइवरी क्यों नहीं आवे कि नहीं आवे, उन्हें तो पीछे चाहिए, पीछे में किसी का पकड़ा देंगे और चाल पर चढ़ जाए रोड पर, गाड़ी चलानी आती है नहीं, वो आप तो मरेगा मारेगा अगले ने भी। तो इसलिए साथियों ये रोजी रोटी पे हमला है, हमारी रोजी रोटी पे हमला एक तरह से। ये अगर खेती के बाद जहाँ खेती के अंदर सबसे बड़ा रोजगार है, दूसरा नंबर ये ट्रांसपोर्ट का है जहाँ पे 2 नंबर का रोजगार है, जहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग रोजगार करते हैं। नए एक्ट में क्या आ गया कि पेट्रोल का व्हीकल 10 साल की मियाद होगी, डीजल का व्हीकल 15 साल की मियाद होगी। और नरे हमारे भाई ये जुगाड़ बनवा रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदी 10,000 की, उसका पाछा रेडी जोड़ी, उसमें टमाटर भर लिए, प्याज भर लिए, ओके सोचा मैं कमाई कर लूंगा। ये जो छोटे छोटे रोजगार जो धंधे चला रहे लोग, कितने ट्रैक्टर ले रहे हैं, कितने किलोर ले रहे हैं, वो सब पे हमला होगा। कितने लोग हैं जो 15-15 10 साल कोई मोटरसाइकिल ले रहे, कोई दूध का काम करता, कोई फेरी का काम करता, कोई रेडी का काम करता है, टोटल के टोटल प्रभावित होंगे। अरे भैया 10 साल 15 साल पुराना व्हीकल नहीं चल लगा, कितने व्हीकल है संख्या में आपको बता देना चाहता हूँ पूरे हरियाणा में, अगर पूरे देश के अंदर अगर ये व्हीकल अगर खत्म हो जाते हैं, 15 साल पुराने व्हीकल देश के अंदर 3,21,24,000 15 साल पुराने 3.5 करोड़ व्हीकल देश के अंदर हैं। और वो सारे अगर ये 2019 का ट्रांसपोर्ट एक्ट अगर लागू होता है सारे बार होंगे। किस पर हमला है भाई, पूरी की पूरी जो जनता उसके ऊपर हमला है। इसलिए साथी जो साथी यहाँ बैठे हैं हम थोड़े समझते हैं इस कानून को, क्योंकि हमारा बाल पड़ा सब कपल नहीं हो, इसलिए हमने इस बात को समझ लिया। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जनता के तमाम तबकों को संकेत करते हुए उनको इस कानून के बारे में जागरूक करते हुए रोड पर जाना लग गया, चलान काट दिया हेलमेट का, जूते नहीं पा रहा, पेंट नहीं पा रहा, चश्मा नहीं ला रहा। अरे तुमने कद बताई थी इसका ये भी चाहिए, बताते तो है नहीं। ये आरटीओ जगह जगह में अरे सुगर मील पर लंगर चल रहा है, तो साथी जानते हो किसान आंदोलन जब चल रहा था हम चला रहे थे जिनकी जनता के सहयोग से। आरटीओ रात में 12 बजे गाड़ी रखवाओ, बताओ भाई। ड्राइवर कोई बिहार का, कोई पंजाब का, कोई यूपी का, कोई मध्य प्रदेश का, और बेचारे हमें प्रधान जी गाड़ी रोक ली। क्या होया भाई, कितने ओवरलोड है, कितने और की में दुनिया भर कुछ भी ना हो पर पीछे थकने भाई, ये ओवरलोड लाग रही है। अरे हम कहना चाहते हैं तुमने कद गाइड किया मेरे ड्राइवर भाइयों को, कद बताए तुमने सारे कानून, कौन से कानून किस किस के तहत तुमने भैया यो करोगे तो यो होगा, यो करोगे तो यो होगा, यो नहीं करोगे तो चलान कटेगा। कभी बताया अपने रिक्शे में, किसी ने नहीं बताया, नहीं तो चलान कैसे काट सको भाई रिक्शे का। लेकिन ना बस
लूट बाज रही है। और हेलमेट का भी चलान कटा 5,000 का। आड़े खड़े होंगे जगह जगह चौका पे, दिखा कागज, आरसी दिखा दी, ड्राइवर लाइसेंस दिखा दिया, कार्ड बना दूंगा पर्ची वह भी दिखा दी, सारे ठीक से बोले दिखा चुपके बन पा रहा। बता भाई यहाँ एक हालात है। ये खड़े मेरे भाई ऑटो वाले, रोज इनका लठ लागे मेरे, तुमने जाम कर दिया सारा शहर, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं, कड़ा खड़े हुए हैं, कड़ा रोके, कोई कुछ नहीं है। यही रिक्शा आ गई, नए जवान पढ़े लिखे, बेरोजगारी भयंकर बेरोजगारी है पूरे देश के अंदर। अगर हरियाणा की बात करें, 1 नंबर पर हरियाणा बेरोजगारी में, 1 नंबर पर अगर पूरे हरियाणा बात करा जींद जिला 1 नंबर पे बेरोजगारी में। अरे 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। हमारे भाई सी-टेक, ई-टेक, बी.एड, एम.ए, एम.फिल पता नहीं क्या कर रहे, रोजगार है नहीं, ई रिक्शा ले ली। और ऊपर से फाइनेंस कंपनियों का हमला, घर की किसी पर नहीं, वो मालिक को हमारे पास सारे रोज रात कट जाए, दिन कटे नहीं, दिन कट जाए, रात कट जाए नहीं, किस्त पटती नहीं, 5 गाड़ी लाग रिटर्न दे फिर है। ये एक हालात है साथियों। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आसान नहीं है जीवन, बहुत संकट में। एक ड्राइवर का मामला नहीं है, पूरी जनता पे हमला है। और इसका मुकाबला भाई एक सुंदरेंद्र और कबस की बात नहीं है, या कोई 2 ड्राइवर 2 कनेक्टर इकट्ठे होकर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये पूरी जनता का मामला है। इस ढांचे को हमने बचाना पड़ेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे CITU के साथी लाल झंडा उठा करके आपके साथ अग्रिम पंक्ति में दिखाई देंगे। मैं ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ, क्योंकि ये हमला महारत है, ये हमला महारत है भाई। ट्रांसपोर्ट का भट्टा, ये आज तो प्राइवेट बस के ड्राइवर मालिक को नहीं आ रहे, तो मालिक की चिंता को नहीं पाती। हम ये कहना चाहते हैं, जब वो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी ना, बस तारी भी नहीं बचती है, क्योंकि अब तो 4 भाई इकट्ठे हुए, 5 भाई इकट्ठे हुए, शीर की बस ले ली, ड्राइवरी कोई करे, कनेक्टरी कोई करे। हमारा वर्ग गरीब आदमी का गुजारा नहीं चलता। अरे क्या तनख्वाह है कनेक्टरी की, ड्राइवर की 10,000, 8,000, 5,000, 15,000 तुम उसको ले रहे, तो मैंने बताया दियो भाई, असल तो है नहीं, कोई टाइम निश्चित नहीं। अरे दुनिया के मजदूर लड़े 1886 में किस बात को लेकर के कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन। हमारा बस लागू ये चीज भाई, क्या घंटे चलाओ गाड़ी, कोई टाइम निश्चित नहीं है, कोई आराम नहीं, कोई छुट्टी नहीं। अरे सबसे नरक की जिंदगी तो हमारी ड्राइवर की है, जिसका कोई टाइम निश्चित नहीं है, ना न्यूनतम वेतन। अरे न्यूनतम वेतन तो अरे आशा वर्कर के भी तय हो गए 6,000, आंगनबाड़ी वर्कर के तय हो गए 13,000। ये सफाई कर्मचारी बैठे मेरे भाई जिला का प्रधान, अभी लड़े तय हो गए 15,000। अरे इन ड्राइवरों ने, कनेक्टरों ने के बात भाई, तारा बाठा मार रखा है, मारे नहीं तय होने चाहिए के, मारे खातर कोई कानून नहीं के, कई घंटे गाड़ी चलाओगे कितना वेतन मिलेगा, मर गया तो जुकर दूध में मक्खी काट के फेंक दी, कोई जिम्मेवार नहीं, ना मालिक के घर वाले तो नुको है, रहा था, ना घर के जानते हमने, ना सरकार हमारी जिम्मेवार। अरे भाई जिसकी गाड़ी चलाने का मन नहीं किया जरा, मैं तनख्वाह दे रहे चकेला काट कर दिन किरा दियो, और सीट से हमारे भैया ने बंदी बना दे, तनख्वाह रोक रखी है। जब ड्राइवर बात कलेक्टर करते हैं कि मेरी तनख्वाह दे रहे बाबूजी, किस बात की तनख्वाह, मैंने गाड़ी बढ़ाई थी, मैंने नौक कराया था, गाड़ी में नुकसान कर दिया, पुरानी कर दी, कौन भुगता है, ड्राइवर भुगतो भाई, ये बात भाई। अरे जिन तो ले थे और ड्राइवर का निकाल दिए। जब भी हमारा हिसाब हो है किसी भी मालिक के साथ, ड्राइवर का निकाल दे ना काट दो, बताओ भाई, कोई हिसाब नहीं होता हमारा ठीक ढंग से। तो इसलिए साथ की लड़ाई आसान नहीं है। अरे 24-24 घंटे 3-3 दिन गाड़ी कौन चलाओ भाई, लेकिन मजबूरी है, चलानी पड़ रही है। लेट हो गया, गाड़ बोला लेट आया तू, ट्रेन पर माल नहीं कुछ आया, इस खातिर की जिम्मेवार। अरे रोड जाम था, सड़क खराब थी, मींह आ रहा था,
बारिश आ रही थी, दूध पड़ा थी, इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं, लेट पहुंचा ड्राइवर जिम्मेवार। अरे बंधुआ, 76 साल की आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, बीजेपी के लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। नुको अमृत काल चल रहा है देश के अंदर। अरे हम कहाँ जा रहे के समान भी कोई, तुम अमृत की बात करो वाले हैं? लोग भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, संकट है, आत्महत्याएं कर रहे हैं नौजवान, पढ़े लिखे, रोजगार नजर नहीं आता, भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। इसलिए साथियों, ये हमले हमारे ऊपर है जो दिखाई नहीं देते। तो इसलिए इस हालात में हमारी जरूरत यह है कि हम तमाम लोगों को संगठित करें। कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला आपको खाली नहीं मिलेगा जहाँ पे 20, 30, 40, 50, बाकी तो मैंने बताया सारे घर हम ड्राइवर हैं भाई। मैं वो तुम क्या कर लो, बुढ़ा ड्राइवर कलेक्टर बोला सर, किसने बोला तुम्हें ऐवी वाला वहाँ पा जाएंगे 50, 60, 100 तो गाँवों में, और बाकी ये मेरे वर्ग टचमुंजिए, इनका घाटा ही नहीं। ये संख्या बहुत बड़ी है। मैंने बताई खेती के बाद 2 नंबर पर हम, इसलिए साथियों सबको जोड़ो। और ऐसी कोई ताकत नहीं है, जब हम इकट्ठे होंगे मोदी शाह के भाई गुडलिए चला जाएंगे, गुडलिए जब वापस सारे इकट्ठे होंगे। जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जनता ने जब भी चाहा सबको मुद्दा मारा, जिसने चाहे चांद चढ़ाया, जनता जनार्दन। इसलिए साथियों, मैं तमाम साथियों को 9 वर्ष की मुबारकबाद देते हुए, असल में तो भाई क्या की मुबारकबाद या कागजाई सूत्री लाग गए, ये दे के आए होंगे आप सारे सवेरे के लाग रहे होंगे, तो 12 बजे पासर को 4 बजे बोले मुबारकबाद, शुभकामनाएं, हमारी मुबारक शुभकामना ताने होगी भाई। कोई कुछ नहीं, कोई कहनिया नहीं, ये एक हालात मारा है भाई पुलिस वाला, मारे डंडे मार जे क्या करूँ, बोले मजबूरी, तेरी आज से मजबूरी भाई। कोई कायदा कानून नहीं, कोई होमगार्ड वाला, कोई भी क्या के नाम पर भी हमने रोक ले, गदरमाच रहे यार देश के अंदर, ये कैसी आजादी है साथियों। इसलिए साथियों, पिछला साल भी चला गया 2023, वो भी कम नहीं था देश की जनता के लिए। बड़े बड़े आंदोलन जनता ने लड़े और जीते, झुकाया सरकारों को। और आने वाला साल साथियों महत्वपूर्ण साल है। नंबर 1 तो चुनाव का साल है, चुनाव के विधानसभा के भी होंगे और देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के इसी साल में चुनाव होंगे। ये जो भारत है खुंदक खा रहे हैं, जो हमारे खिलाफ रोज कानून लेके आते हैं, उनके खिलाफ आपने ये माहौल भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यार लड़ाई राजनीतिक भी है। कई भाई यार खड़े होकर यूँ कहेंगे यो तो राजनीति करे, हमारा संगठन तो गैर राजनीतिक है। भाई गैर राजनीतिक कोई को नहीं, बिना राजनीति के कोई भी कुछ भी संभव नहीं है। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू, बढ़िया बोल रहे हो। बगैर राजनीति के कुछ भी संभव नहीं है साथियों। राज तय करता है राज। और भाई ये तो आप क्या कर दे, बोले भाई वे माता ने लिख रखे हैं, वे माता जी की के बदले जहाँ बोले के फल, और बोले ये बारे बोले हम आगे मिलेंगे ना, अपन अगले देखे ना पिछले देखे, किसने मिलेंगे। वे माता तो भाई एक तो मोदी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनने तय कराया नहीं अपना खातिर कानून, जो कानून लेके आए उन्होंने बनाया। फिर वाह वे माता, अरे हरियाणा की वे माता कटराली भाई विधानसभा ये तय करा है कि किनको रोजगार मिलेगा, कैसा कानून होगा, कैसा संविधान होगा, किनको रोजगार मिलेगा, किनको सड़क बताना, किनको भूखा मारना है। इसलिए साथियों इस बार ये भी चुनाव होंगे, हमने सोचना है। देख लिए 10 साल बात बहुत सूत्री मारी, 15 लाख आवेंगे, किसे कहा क्यों तो बता दिया भाई, जिनसे ले रहे तुम्हें भी साफ कुछ नहीं बचा। कर्जा तो नारा कि मैं बच रहा तो बता दियो किसे भाई थे। भयंकर बेरोजगारी मैंने पहले ही बताई, 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी भयंकर बेरोजगारी देश के अंदर है। पढ़े लिखे नौजवान आज गलत लाइन अपना रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, गुंडागर्दी देश के अंदर बढ़ रही है।
कोई रोक टोक नहीं है। हमारे पर क्या सिर लाग जाए भाई, हमारी गाड़ी किसी ने किराए पर कर ली, हमने क्या बरा भाई, हम उसका इम्तान लेंगे, तू सा चोर सा बदमाश है, अब तो किराया चाहिए। ओ बात जाए फसा पाछे तो पकड़ लिए, जिम्मेवार बोला तू बदमाश का लेवल हमारा पर लग गए। कर रखी किसी ने, कितने भी लूट ले, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी ड्राइवर भाइयों की हो रही है आज के। डेड बॉडियां तक नहीं मिलती, जो अलग अलग आदिवासी इलाके में, जंगलों में, जहाँ पे गाड़ियां चली जाती है, कई बार लूट ली जाती हैं, ड्राइवर को मार दिया जाता है, कुत्ते जैसी मौत हो रही है साथियों। तो इस साथियों, इस हालात में मैं आप तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूँ, एक दिन के धरने से, एक दिन की हड़ताल से आप सोचा कि बदल जाएंगे सब, कह रहे असंभव है। इसके लिए लंबी लड़ाई का मन बना लो, लंबी लड़ाई का। और भाई बस मालिक भी कहेंगे चला लो यार, और भी कहेंगे नुकसान हो गया भाई, जुलसी आंडी में शीरन में चढ़ दिए फुटो, हमने ठेका ले रखा है किसी की बस चलाने, किसी कार चलाने का। हमारी जान का कोई प्रबंध नहीं, मेरे मुआवजे का कोई प्रबंध नहीं, मेरी तनख्वाह कोई प्रबंध नहीं, मेरे बाइक का कोई प्रबंध नहीं। क्यों चलाओ बस भाई, हम क्यों करें भाई हम ड्राइवरी। इसलिए साथियों लंबे विचार के साथ, लंबे विचार के साथ चलना होगा, और एक संगठन का निर्माण करते हुए अभी शुरुआत है। अपने अपने जिलों में, अपने अपने इलाके में संगठन की इकाइयां बनाओ, और एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर खड़ा होगा। या तो इस सरकार को जाना पड़ेगा, अन्यथा हमारे काले कानून रद्द करने पड़ेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ साथियों।